आईएएस ने कंडोम वाले बयान पर मांगी माफी। सवाल पूछने वाली बच्ची ने भी दिया जवाब। क्या माफी के बाद सीएम नीतीश लेंगे एक्शन? बिहार की राजधानी पटना में एक छात्रा के सैनिटरी नैपकिन पर पूछे गए सवाल का बेतुका जवाब देने वाली आईएएस अधिकारी हरजोत कौर ने माफी मांग ली है। उनकी यह माफी तब आई है जब राष्ट्रीय महिला आयोग ने जवाब मांग लिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी मामले में एक्शन लेने की बात कही, जबकि सवाल पूछने वाली छात्रा रिया कुमारी के मुताबिक उनका सवाल जायज था। उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हाँ, सबके लिए बात किया था, मैंने खुद के लिए नहीं बोला था। तो मैडम ने जिस तरीके से जवाब दिया कि आज ये मांग रही हो, कल वो मांगोगी, परसों वो मांगोगी, तो आप लोग को दुख भी हुआ? नहीं बुरा लगा, हम लोग को लगना भी नहीं चाहिए। वो हम लोग यहाँ झगड़ा करने नहीं गए थे, अपना बात को वहाँ पे हम लोग रखने गए थे। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में सशक्त बेटियां समृद्ध बिहार कार्यक्रम में हरजोत कौर को भी आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में एक छात्रा ने हरजोत कौर से सवाल किया था कि सरकार स्कूलों में सब कुछ दे रही है, फिर सैनिटरी पैड क्यों नहीं दे सकती। इस सवाल पर हरजोत कौर ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आज सैनिटरी पैड मांग रही हो, कल को जींस पैंट मांगोगी, परसों सुंदर जूते और अंत में परिवार नियोजन के लिए कंडोम भी मांग लोगी। 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। सब कुछ मुफ्त में लेने की आदत जो सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपर्क करो। आईएएस अधिकारी के विवादित बयान पर खूब हंगामा हुआ था। अब इस मामले में सवाल पूछने वाली रिया कुमारी ने भी अपनी बातें रखी है। रिया कुमारी के मुताबिक सैनिटरी पैड को लेकर उनका सवाल गलत नहीं था। सैनिटरी पैड कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं खरीद सकती हूँ, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले क्या इसे खरीद सकते हैं? हम अपनी बात रखने गए थे। मेरा सवाल मेरे लिए नहीं, सभी लड़कियों के लिए था। नहीं, क्योंकि मेरी सवाल गलत नहीं थी। अगर मान लीजिए सरकार सब कुछ दे ही रही है तो ये सैनिटरी पैड कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तो मैं कोई बड़ा चीज़ नहीं मांगी हूँ। और प्लस में हम मैडम को ये भी नहीं बोले कि मैडम आप हमको दीजिए, जैसे मैं खरीद लूँगी, ठीक है ना, 30 या 40 का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं रहता। लेकिन और जो हम लोग स्लम बस्ती में रहते हैं, अब यहाँ के लोग ज़्यादातर देखिएगा तो या तो रिक्शा चलाते हैं या तो ठेला चलाते हैं। मेरे जो भैया हैं वो भी कूली हैं, तो यहाँ के लोग अगर सही से दवाई तो करवाते ही नहीं है अपना, तो वो ये सैनिटरी पैड कहाँ से खरीदेंगे। इस पूरे मामले पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी बयान दिया। मीडिया के सवालों के जवाब में नीतीश कुमार ने साफ किया कि वो मामले की जांच कराएंगे। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तुरंत इसके बारे में जानकारी ली है और तत्काल हमने कह दिया है वो अभी तुरंत मीटिंग हो करके ये देख लिया जाएगा, और अगर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है उन लोगों के लिए तो हम मदद कर ही रहे हैं, महिलाओं के लिए। और मालूम नहीं है, हम लोग भी कई बार जाते रहे, देखते रहे, इसलिए हमको भी अभी यहाँ आ रहे थे उसी समय मिला और दिल्ली के कुछ अखबारों में छपा था, कहीं पर कोई चीज हुआ था, वो रिलीज हुआ था, तो हमने तत्काल एक एक चीज को देख रहे हैं। अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। दरअसल आईएएस हरजोत कौर के बयान के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। कई नेताओं ने हरजोत कौर के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। नेताओं ने हरजोत कौर से माफी मांगने की मांग भी की। इस मामले के सामने आने के बाद महिला आयोग भी एक्शन में आ गया। महिला आयोग ने अधिकारी से इस पूरे मामले में सफाई देने को कहा। महिला आयोग ने एक बयान में कहा है कि हमने इस मामले में संज्ञान लिया है। आईएएस हरजोत कौर को चिट्ठी भेजी गई है और 7 दिनों में लिखित जवाब देने को कहा गया है। दूसरी तरफ आईएएस अधिकारी हरजोत कौर से सवाल पूछने वाली रिया कुमारी ने भी अपनी बातें रखी। रिया कुमारी के मुताबिक सैनिटरी पैड को लेकर उनका सवाल गलत नहीं था, लेकिन जो जवाब मिला उसकी उम्मीद नहीं थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।